मैं अतुल कुमार सिंह सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम गद्य खंड से अध्याय 1 पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप में कुछ इनके मुख्य बिंदु जो हैं वो लिखे हुए हैं। नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, संपादन, लेखन विधा, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं और निधन। ये कुछ जो इनके मुख्य बिंदु थे वे लिखे हुए हैं। बच्चों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में ग्राम बैजे, उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश में होता है। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रधान मिश्र होता है और वे एक बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं। मिश्र जी ज्योतिषी का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्योतिषी का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ जो इनकी शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, वो कानपुर में होती है। ये अपने मनमौजी स्वभाव के होने के कारण ये स्वाध्याय भी करते हैं और इन्हें उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का भी अध्ययन होता है। बच्चों, मिश्र जी की जो माँ होती है उनका देहांत बचपन में ही हो जाता है, लेकिन ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उभर करके आते हैं और अपना जो ध्येय होता है, अपना जो मन होता है, इनका जो लगन है, वो हिंदी साहित्य में लगाते हैं। इन्होंने नाटक सभा की स्थापना भी की और हिंदी का अपना जो रंगमंच भी ये बनाना चाहते थे। इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का जो संपादक भी इन्होंने किया और ये संपादन करने के साथ साथ में काशी नागरी प्रचारी जो सभा की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने की थी, उसी में नाटक सभा भी जो थी उसकी भी स्थापना के लिए इच्छुक हुए, स्थापना करने के प्रेरित हुए। तत्पश्चात प्रताप नारायण मिश्र जी का मिश्र जी ने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की, उत्तीर्ण की और उसके बाद में भारतेंदु जी को अपना ये गुरु मानने लगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने अपने जीवन शैली में भी बताया कि मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से बहुत कुछ सीखा। वे हमारे गुरु रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रताप नारायण मिश्र जी के गुरु रहे और प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी जीवन शैली में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियों को कहीं कहीं उल्लेख किया है और पढ़ने को मिलता है। बच्चों, इनकी जो लेखन विधा थी, ये निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे और काव्य भी लिखते थे। लगभग में इन्होंने 50 पुस्तकों की रचना की, 50 पुस्तक इन्होंने लिखे और लिखने के साथ साथ में ये इन्होंने जो पत्रिकाएं थी, जो ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्रिका थी, इसको इन्होंने जागरण के संदेश से घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। नव जागरण का संदेश जो था वो घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया और इसके बाद में 38 वर्ष तक प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी साहित्य में अपना बहुत ही अच्छा स्थान बना लिया। हिंदी साहित्य में बड़ा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये
1856 ईस्वी में इनका जन्म होता है और ये सन 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु कानपुर में हो जाती है। बच्चों, अल्पायु ही रहती है, 38 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत अधिक नहीं होती है। 38 वर्ष में मिश्र जी का निधन हो जाता है कानपुर में। जब हिंदी साहित्य का ये पूत हिंदी साहित्य से चला जाता है तो कहीं न कहीं उन लेखकों के लिए, उन पाठकों के लिए बहुत ही दुख का विषय होता है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने 50 पुस्तकों की रचना की, 50 पुस्तकें इन्होंने लिखे, उससे संदेश प्राप्त होता है और नवजागरण का रूप भी होता है। अब हम बात करेंगे इनके साहित्य में, इनका साहित्य में क्या योगदान रहा। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी रुचि लोक साहित्य की रचना करने में अधिक थे, अत्यंत इनका प्रयास था। इसलिए इन्होंने प्रारंभ में ख्याल लिखकर अपना साहित्य जीवन प्रारंभ किया। केवल ख्याल लिखा और उससे अपना साहित्य जीवन जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने भारतीय देसी भाषा शैली अपनाने का भी कार्य किया और अपनाया भी, इसीलिए ये भारतीय हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। बच्चों, भारतीय जी की जो कवि सुधा है उससे प्रेरित होकर के इन्होंने काव्य की रचना भी की। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इनकी लेखन विधा है, उस लेखन विधा में विधा निबंध भी है, नाटक विधा भी है और काव्य विधा भी है। तो जो कवि सुधा थी भारतीय हरिश्चंद्र जी की, इससे प्रेरित होकर के प्रताप नारायण मिश्र जी ने काव्य को लिखने के लिए भी प्रेरित किया और काव्य पर भी इन्होंने लिखा। मिश्र जी लगभग 50 पुस्तकें, मैंने आपको बताया कि इन्होंने 50 पुस्तकें लगभग में लिखी हैं, जिसमें से नाटक, निबंध, आलोचना, काव्य, ये सब है, कविता, ये सारी विधाओं पर इन्होंने लिखी, रचना की। और नागरी प्रचारी सभा और काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह है प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मैंने आपको बताया कि नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना थी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया, लेकिन नागरिक प्रचारी सभा और काशी द्वारा जो इनकी रचनाओं का संग्रह था वो प्रताप नारायण मिश्र जी ने मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकाशित होती रहती थी। अब बात हम करते हैं कृति पर। मैंने ज़्यादा स्थान नहीं था इसलिए 2 ही इनकी रचना मैंने लिखी, एक प्रताप पीयूष और एक हठी हमीर। लगभग ये पूछी भी जाती है, क्षणों के जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी होते हैं, इनमें पूछी जाती है। इनकी कृतियां जो थी, निबंध जो था, निबंध संग्रह प्रताप पीयूष है, निबंध नवनीत है, प्रताप समीक्षा आदि। प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, ये इनकी जो है निबंध संग्रह हैं। हठी हमीर, कली प्रभाव, गौर संकट, ये सारे नाटक हैं। काव्य में श्रृंगार विलास, मन की लहर, ये काव्य में इन्होंने रचनाएं की हैं। प्रताप लहरी, शाकुंतलम, प्रेम पुष्पावली, शौर्य सरसो और लोकों की शतक, इस प्रकार से इन्होंने काव्य में भी रचनाएं की हैं। और अनुदित भी विधा होती है, उसमें भी इन्होंने लिखने का कार्य किया है। बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र की रचनाओं राजा सिंह, इंदिरा, राधा रानी आदि का हिंदी में इन्होंने अनुवाद भी किया है। जो अनुदित है इसका बंकिम चंद्र जी का, उनकी रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही, जिन रचनाओं पर इन्होंने अपनी कलम, अपनी लेखनी को चलाया और लिख करके हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाया। बच्चों, भाषा शैली आती है। भाषा शैली इनकी है प्रवाहपूर्ण एवं मुहावरेदार। ये जब अपनी भाषा को लिखते हैं तो उसमें अधिकांश आपको मुहावरे मिलेंगे और इनकी जो भाषा है वो प्रवाहपूर्ण है। ये अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग अधिक मात्रा में इन्होंने किया है। और इनकी जो भाषा है उसमें उदारता और क्लिष्टता ये नहीं है। मतलब आप
पढ़ेंगे तो आज इनकी जो रचना है, इनकी जो कृति है, उसमें जो भाषा वो सरल रूप से है, ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है, तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से इन्होंने सरल और सरल भाषाओं का प्रयोग करके गंभीर विचारात्मक हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली पर इन्होंने लेखन, अपनी कलम को, लेखनी को चलाया और लिखा, और ये सफल प्रयास भी किया और ये अंत में सफल भी हो गए। उसके बाद में पूर्वी और पंडिताओं झलक स्पष्ट रूप से इनकी भाषा में भी दिखाई पड़ता है। प्रमुख जो इनकी शैली गंभीर और विचारात्मक हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली है, इसमें इनकी रचनाओं पर कुछ गंभीरवाद विषय भी हैं और विचारात्मक, अर्थात आप विचारों पर जब ज़्यादा परामर्श विमर्श करेंगे तो इनकी रचनाओं में बहुत बहुमुखी उद्देश्य छिपे हुए हैं, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में भी मिश्र जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मिश्र जी हिंदी साहित्य में महान सेवा की। मिश्र जी की उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार, भावुक कवि एवं अनुवादक, कुशल नाटककार भी रहे, इसलिए इनका हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण और साहित्य में बड़ा ही योगदान है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ाया। मैंने इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम, इनका स्थान, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, किन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, इन्होंने जब अपनी लेखनी को चलाई तो उस किस विधा में चलाई, वो भी मैंने आपको बताया। इसकी भाषा क्या है, शैली क्या है, प्रमुख रचनाएं क्या हैं, ये सब मैंने आपको एक संक्षेप मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपको बताया। ये आप सभी लोगों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है इनके मुख्य बिंदु, और इन्हीं को पढ़ना है। जब आप ये मुख्य बिंदु याद कर लेंगे तो आपको जीवन परिचय पढ़ने में आसानी होगी। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको सही तरीके से अपनी नोट्स कॉपी पर नोट भी कर लेंगे और इस जीवन परिचय को आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।